एनसीईआरटी के पिछले वर्षों एनसीईआरटी के बेस पर पिछली परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अपने चैनल पीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का अभी जो आईटीआई का एग्ज़ाम होने वाला है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच करा रहा हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है? सर्वदाता रक्त समूह जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सर्वदाता रक्त समूह ओ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी हो जाएगा। आर एच फैक्टर संबंधित रक्त से, आर एच फैक्टर के संबंधित रक्त से, आर एच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लेड स्टीनर और विनर थे। लेड स्टीनर और विनर थे। रक्त को शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का वीर्यक का भार कितना होता है? वीर्यक का भार 150 ग्राम होता है। रक्त का विलयन होता है क्षारीय। रक्त कैसा विलयन है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। हृदय का धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? हृदय का धड़कन का नियंत्रण पेसमेकर करता है। कौन करता है? पेसमेकर करता है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। क्या कहलाती है? शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? धमनी कहलाती है। जराविक साथ क्या है? कृत्रिम हृदय। जराविक साथ क्या है? अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन क्या होता है? रक्त द्वारा होता है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि क्या होती है? स्टेपीज। स्टेपी जो मध्य वर्ग की होती है। सबसे बड़ी अस्थि फीमर जांघ की होती है। सबसे लंबी पेशी होती है स्टोरियस। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी। और आपका क्या है? सबसे सर्वाधिक पुनर्भवन की क्षमता होता है यकृत में होता है। सबसे कम पुनर्भवन की क्षमता होता है मस्तिष्क में। शरीर का सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? दांत का इनामेल। शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का। सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है? पेट्रोग्रंथि ग्रंथि जो होती है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80। इरोक्रोम की उपस्थिति कारण मूत्र का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। एलिसा प्रणाली में एलिसा टेस्ट में एड्स बीमारी HIV वायरस का पता लगाया जाता है। टेटनस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप औसत 5 से 6 लीटर होता है। मनुष्य में रक्त की शुद्धि कहाँ होती है? किडनी में होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के। ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन सा क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन खेल पुरस्कार किससे संबंधित? खेलकूद से। अर्जुन पुरस्कार संबंधित खेलकूद से। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांतिपूर्ण भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान का। ग्रामीण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत में। ग्रामीण पुरस्कार संगीत। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि में। नॉर्मन बोरलॉग कृषि में। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरगिस दत्त पुरस्कार। नरगिस दत्त। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के। कौन सा? फिलीपींस से। पुलिंजर पुरस्कार किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के साथ। पुलिंजर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए, अगला क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या होता है? लैक्टोबैसिल। कौन सा होता है? लैक्टोबैसिल होता है। मानव में गुर्दे का रंग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम। किसके? BCG का टीका किस बीमारी के बचाव से लिया जाता है? क्षय रोग से। कौन सा रोग? क्षय। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया द्वारा होता है? पत्ती। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या कहलाती है? क्वाटोनोसोम। न्यूटन की ग्राह किस भौतिक राशि का मात्रा? न्यूटन जो होता है त्वरण का मात्रा। ग्वाइटर नामक रोग शरीर के किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ग्वाइटर नामक रोग जो होता है शरीर में किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रोफेसर जो अमर सेन थे उनको किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? 1998 में। कितना? 1998। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिकी क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में? भौतिकी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया? 1969 में। कौन सा? एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया था सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार द्वारा। सूचना एवं भारत प्रसारण भारत सरकार द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मैन्युफैक्चर आर्ट्स ऑफ साइंसेज द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन थे? सुमित्रानंद पंत। कौन थे? सुमित्रानंद पंत थे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता थे हरिवंश राय बच्चन। कौन से? हरिवंश राय बच्चन थे। अगला क्वेश्चन, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? विषाणु। वायरोलॉजी में विषाणु का। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। मनुष्य के शरीर का समान रक्तदाब होता है 120/80 होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। कौन सा रंग का? बैंगनी रंग का। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया? एसिटिलीन। कौन सा? एसिटिलीन। सिंदूर का रासायनिक शब्द क्या होता है? सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्कुरिक सल्फाइड। मर्कुरिक सल्फाइड। झूठा सोना कहलाता है प्रकृति में पाया जाने वाला सल्फाइड तथा आयरन पायराइड। आयरन पायराइड। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक सहायक होता है? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया? नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? 1901 से। कब से किया गया था? 1901 से। भारत रत्न और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रारंभ कब किया गया? 1954 में। कब से? 1954। 19वीं सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था सीवी रमन को? 1930 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, मेन बेगर पुरस्कार के लिए किन देशों को लेखकों पर विचार किया जाता है? राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजों के द्वारा। लेखक। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। कौन थी? आशापूर्णा देवी थी। कलिंग पुरस्कार दिया था विज्ञान का लोकप्रिय बनाने। विज्ञान को लोकप्रिय किस उपलब्धि के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया था? पर्यावरण प्रतिरक्षा। पर्यावरण। धनवंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की गई थी? नोबेल पुरस्कार स्वीडन की स्थापना। स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जाता है? 1965 से। 1965 से। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया? 1985 में। कौन सा? 1985 में। अगला, सबसे कम पुनर्भवन की क्षमता होता है मस्तिष्क में। सबसे शरीर के सबसे कठोर भाग को क्या कहते हैं? इनामेल। सबसे लाल ग्रंथि कहाँ पाई? पैराइटिक ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि WBC लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी ग्रंथि WBC मोनोसाइट। सबसे बड़ी शिरा एनिफियल। RBC का जीवन अवधि होता है 120 दिन। कितना होता है? रुधिर का थक्का बनने का समय होता है 2 से 5 दिन। 2 से। अनुवांशिकता का पिता ग्रेगरी जॉन मेंडल कहा है। अनुवांशिकता का पिता किसे? ग्रेगरी जॉन मेंडल कहा जाता है। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जीन DNA संबंधित खोज में मिला था। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या? मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 और 23 जुड़ा होती है। चेचक का टीका खोज किसने? एडवर्ड जेनर ने। कौन किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप कितना होता है? 7.4। लाल रक्त कणिका RBC का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। कोशिका खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डी होती है? 300 हड्डी होती है। कितना होता है? 300 होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी जांघ की होती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस कान की होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ से 12 पसलियाँ होती। कितनी होती? 12। RBC के लाल रक्त कण के कवरगा अक्रिय प्लीहा का रक्त का थक्का बनाने में विटामिन K सहायक होता है। रक्त समूह RH रक्त तत्व। RH खोज लियोडेस्टर ने किया था। ABC रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसीलिए सर्वग्राही होता है। वो रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता, यह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का दाब 120/80 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान को सरस्वती सम्मान। कौन सा सम्मान? सरस्वती सम्मान।
व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? साहित्य के क्षेत्र में। तानसेन सम्मान किस राज्य में के द्वारा शुरू किया था? मध्य प्रदेश के। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किससे मिले थे? श्रीमती देविका रानी से। किससे? मैक्सेस पुरस्कार सम्मानित होने वाले भारतीय आचार्य विनोबा भावे। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1913 में। सीवी रमन को 1930 में। आपको इसी तरह यदि वीडियो चाहिए और अभी तक आपने मेरे सेशन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, जितना हो सके शेयर करेंगे, ताकि मैं इससे और अच्छे अच्छे कंटेंट आप सभी के बीच ला सकूं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।